हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक आरिस नाम की लड़की को देखते हैं जिसे एक जोश नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। जोश आरिस के साथ कई बार घपाघप किया करता था। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के पास आरिस को मिलवाने के लिए लेकर जाता है तब उसके दोस्त भी आरिस को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो लोग भी अब आरिस के साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि जोश को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि कोई भी आरिस के साथ घपाघप कर सकता है। एक बार आरिस जब जोश के दोस्त के साथ अकेली होती है तब वो आरिस को अपने पास बुलाता है और कहता है मेरे पास आ जाओ क्योंकि तुम इसी काम के लिए यहाँ हो। इसके बाद वो आदमी आरिस के साथ में क्या करता है ये हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत एक सुपरमार्केट से होती है। यहाँ पर हम लोग एक आरिस नाम की लड़की को देखते हैं। तभी एक जोश नाम का लड़का यहाँ आता है। जोश आरिस को ही देखे जा रहा था। यहाँ आरिस भी जोश को नोटिस करती है। इन दोनों की नजरें मिलती हैं और इन दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। अब ये लोग साथ में घूमते हैं। जोश आरिस को अपने दोस्तों से मिलाने के लिए लेकर जाता है। यहाँ आरिस उससे बोलती है तुम्हारी दोस्त कैट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। जोश कहता है कैट ऐसे ही है इसलिए तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो। इसके बाद ये लोग अंदर जाकर कैट से मिलते हैं। यहाँ इनके दोस्त पैट्रिक और इलाई भी आए हुए थे। ये सभी लोग अभी जिस घर में थे ये घर सरगे का है। वैसे तो सरगे कैट का बॉयफ्रेंड था लेकिन आरिस को देखने के बाद अब उसकी निगाहें आरिस पर पड़ जाती हैं। आरिस और जोश काफी लंबे सफर से आए थे इसलिए आरिस ऊपर जाकर शावर लेती है। इसके बाद जब ये सभी लोग बैठे हुए थे तभी पैट्रिक अपनी और इलाई की कहानी सुनाता है कि वो लोग एक दूसरे से कैसे मिले और उन्हें भी पहली नजर में ही प्यार हो गया था। उनकी कहानी को सुनने के बाद आरिस कहती है मेरी भी कहानी कुछ इसी तरह है। आरिस जब अपनी बातों को बोल रही थी तभी वो नोटिस करती है उनका कोई भी दोस्त उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। यहीं पर हम लोग सरगे के बारे में जानते हैं। सरगे कई सारे इलीगल काम भी करता है। यहाँ पर कैट आरिस से ये कहती है सरगे के पास सब कुछ है और उसकी तो एक सुंदर बीबी भी है। मैं तो बस उसकी टाइम पास हूँ। उसका जब भी मूड बनता है वो मेरे साथ इंटीमेट होता है। कुछ देर के बाद ये सभी लोग यहाँ डांस करने लगते हैं। तभी सरगे आरिस के नजदीक आने की कोशिश करता है। यहीं पर जोश भी होता है। डांस करते हुए आरिस जोश को अपने तरफ खींचती है। यहाँ ये लोग साथ में काफी मस्ती करते हैं। रात में सोने से पहले ये लोग इंटीमेट होते हैं लेकिन तभी आरिस कुछ बोलने लगती है। जोश उसे कहता है सो जाओ। तभी आरिस एकदम से ही सो जाती है। सुबह में ये लोग नदी के पास जाने वाले थे। जोश आरिस से कहता है मेरा जाने का मन नहीं है इसलिए तुम अकेली चली जाओ। जोश आरिस की बातों को मानकर अकेली जाती है लेकिन आरिस के जाते ही जोश ने अपने फोन में वो एक पेन ड्राइव को कनेक्ट करता है। इधर बाहर आरिस को अपने जेब में एक चाकू मिलता है। यहाँ पर पीछे सरगे भी होता है। सरगे आरिस के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। सरगे को देखकर आरिस कहती है मुझे अब वापस जाना चाहिए लेकिन सरगे उससे कहता है तुम मेरे गेस्ट हाउस में आई हो इसलिए तुम्हें थोड़ा टाइम मेरे साथ गुजारना चाहिए। सरगे यहाँ आरिस को सनस्क्रीन देकर ये कहता है कि तुम मेरी पीठ पर इसे लगा दो। तभी वो आरिस का हाथ पकड़ लेता है। सरगे कहता है मेरे पास कैट का परमिशन है और तुम तो यही करने के लिए हो। कुछ ही देर के बाद हम लोग आरिस को देखते हैं जो कि खून में पूरी तरह लथपथ थी। आरिस कहती है मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका और वो मेरे साथ जबरदस्ती करने वाला था। वो मुझे गला घोट कर मारना चाहता था इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। ये सुनकर जोश आरिस से कहता है सो जाओ। तभी आरिस अचानक सो जाती है। यहीं पर हम लोग ये समझ पाते हैं आरिस कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। अब इन लोगों ने आरिस को बांध दिया। ये लोग आपस में ये बातें करते हैं हम लोग पुलिस को साफ साफ कह देंगे कि सरगे के साथ सारा कुछ इसने किया है। यहाँ पर जोश इलाई से कहता है तुम बाहर जाकर पुलिस को फोन करो और मैं आरिस को लास्ट बार गुड बाय कहना चाहता हूँ। इसके बाद वो आरिस को ऑन करता है। ऑन होते ही आरिस पूछती है तुमने मुझे बांध कर क्यों रखा है और मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। जोश यहाँ आरिस को सब कुछ सच बताता है। वो कहता है तुम एक रोबोट हो और मैंने तुम्हें अपने लिए खरीदा था। तुम्हारी सारी की सारी फीलिंग्स बस प्रोग्रामिंग है। यहाँ पर जोश उसे अपने फोन से कंट्रोल करके उसे बताने की कोशिश करता है कि तुम सच में एक रोबोट हो लेकिन आरिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है। वो कहती है मुझे मेरी पूरी जिंदगी याद है। जोश कहता है वो सब भी आर्टिफिशियल झूठ है और ना ही हम लोग किसी सुपरमार्केट में मिले थे बल्कि तुम्हें तो मेरे घर में डिलीवर किया गया था। अब हम लोग उस वक्त को देखते हैं जब आरिस जोश को दी जा रही थी। कंपनी वाले जोश से ये कहे थे कि ये रोबोट बिल्कुल सेफ है। ये कभी भी किसी इंसान या फिर किसी जानवर को हर्ट नहीं कर सकती है और ना ही ये कभी आपसे झूठ बोलेगी। यहाँ तक कि आप इसे अपने तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप इसके साथ जो भी कुछ करना चाहें वो सब कुछ आप कर सकते हैं और जब भी आप इसे रिसेट करना चाहें तब इसके कान के पीछे अपना थंब स्कैन कर देना होगा। इसके बाद जोश आरिस के सामने बैठकर उसके अंदर लव वाला फीलिंग डेवलप करने लगता है जिससे आरिस को ऐसा लगता है जोश उसका बॉयफ्रेंड है और अब वो जोश को अपना सब कुछ मानती है। वो उसके साथ कई बार इंटीमेट भी होता है लेकिन अब जोश ने आरिस को सब कुछ बता दिया था। वो कहता है तुम्हारी सारी फीलिंग्स प्रोग्रामिंग है। ये सुनकर आरिस रोने लगती है। आरिस कहती है मैंने मान लिया कि मैं एक रोबोट हूँ लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर कैट आती है। कैट जोश से कहती है इसे बंद करो लेकिन जोश आरिस को बंद करने के बजाय कैट से बातें करने लगता है। कैट कहती है ये हमारा प्लान नहीं था। तुमने उसे दोबारा ऑन क्यों किया। जोश कहता है मैं बस लास्ट बार उसे गुड बाय कहना चाहता था। यहीं पर हम लोग ये जानते हैं ये सारा का सारा कुछ जोश और कैट का प्लान था। इन दोनों ने मिलकर आरिस के सेटिंग के साथ छेड़छाड़ की थी ताकि वो सरगे को मार दे। लेकिन इधर आरिस पास में पड़े हुए चाकू की तरफ बढ़ती है। जब जोश उसे बंद करने के लिए उसके पास में आता है तब आरिस उसे जोर से एक मुक्का मारती है। कैट ये सब देखते रह जाती है। इसके बाद आरिस जोश का फोन लेकर यहाँ से निकल जाती है। अब जोश ये सारी बातें इलाई को बताता है। वो कहता है मैंने ही आरिस के सेटिंग के साथ में छेड़छाड़ की थी ताकि वो सरगे को मार दे और उसका सारा का सारा पैसा हमारा हो जाए। इसके बाद ये लोग इस पैसे में एक हिस्सा इलाई को भी
देने की बातें करते हैं। इलाई कहता है तब तो एक हिस्सा पैट्रिक का भी होना चाहिए। जोस कहता है पैट्रिक का कैसे? यहीं पर हम लोगों के सामने एक और बड़ा खुलासा होता है कि पैट्रिक भी एक रोबोट है। ये लोग बातें करते हुए पैसों का 3 हिस्से करने के लिए मान जाते हैं, लेकिन पुलिस के आने से पहले उन्हें आइरिस को ढूंढना था ताकि वो लोग उसकी सेटिंग्स को पहले की तरह कर दे और पुलिस को उन पर शक ना हो। इधर आइरिस जोस का फोन लेकर आई थी और वो जोस के फोन को खोलकर अपनी सेटिंग्स खुद से ही चेंज कर लेती है और वो अपने इंटेलिजेंस को 100% कर देती है। इसके बाद वो ये सोचती है कि अब वो इस जंगल से कैसे निकले। अगर आइरिस चुपचाप जोस के कार तक जाती है तब वो जोस के फोन को यूज करके उसके गाड़ी को खोल सकती है और आराम से यहाँ से निकल सकती है। लेकिन तभी यहाँ पर इलाई और पैट्रिक आ गए। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं कि पैट्रिक को पहले से ये पता था कि वो एक रोबोट है। उसने ये बात अपने आप ही जान लिया था। पैट्रिक कहता है ये बात जानने के बाद भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ और तुम्हारी और मेरी पहली बार मिलने की जो मेमोरी है वो मेरे लिए बिल्कुल सच है। इलाई कहता है हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तभी जोस का फोन बजता है। इलाई ये समझ जाता है कि आइरिस यही है। आइरिस यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो दोनों टकराकर गिर जाते हैं। ये लोग गन को लेने के लिए फाइट करते हैं लेकिन इसी बीच इलाई को गोली लग जाती है। अब आइरिस फिर से भागती है और वो जल्दी से जाकर जोस के कार में बैठ जाती है, लेकिन ये कार बिना जोस के वॉइस कमांड के ऑन नहीं हो सकती है। इसके बाद आइरिस अपने कंट्रोल में जाकर अपनी आवाज चेंज करने की कोशिश करती है। तभी बाहर जोस एक पत्थर उठाकर कार के शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है। ये शीशा टूटने ही वाला था लेकिन तभी कार चल जाती है। अब आइरिस जोस को पीछे छोड़कर यहाँ से निकल जाती है। इधर जोस अंदर आकर सर्गे का फोन ढूंढने लगता है। उसने सर्गे के फोन से अपने कार चोरी होने की कंप्लेन कर दी। तभी कार साइड में लगकर अपने आप बंद हो जाती है और इसके दरवाजे भी अपने आप लॉक हो गए। इसके बाद जोस आइरिस को कॉल करता है। वो कहता है बेबी अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तुम मेरे पास आ जाओ और हम लोग मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। हम लोग सारा का सारा ब्लेम पैट्रिक पर डाल देंगे कि उसने ये सब किया है। लेकिन आइरिस ने अपने इंटेलिजेंस को इतना बढ़ा दिया था कि वो जोस के झांसे में आने वाली नहीं थी। आइरिस कहती है तुमने मुझसे मर्डर करवाया है। इसके बाद आइरिस उससे ब्रेकअप कर लेती है। इसके बाद जोस पैट्रिक के पास में जाता है। वो इलाई के थंब प्रिंट से पैट्रिक को रिसेट करता है और वो पैट्रिक को अपने से कनेक्ट कर लेता है। अब पैट्रिक को इलाई की जगह में जोस दिख रहा था। इसके बाद जोस सेटिंग में जाकर पैट्रिक के अग्रेशन को 100% कर दिया और वो पैट्रिक को यह हुक्म देता है कि तुम जाकर आइरिस को ढूंढो। इधर आइरिस कार के शीशे को तोड़कर बाहर निकल रही थी लेकिन तभी यहाँ पुलिस आ जाती है। इसके बाद आइरिस जल्दी से अपनी लैंग्वेज चेंज करती है ताकि पुलिस वाला उसकी बातों को नहीं समझ पाए। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि आइरिस के साथ कुछ भी हो जाए वो झूठ नहीं बोल सकती थी। इसके बाद वो जर्मन लैंग्वेज में पुलिस को सब कुछ बताती है लेकिन इस पुलिस वाले को कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन वो पुलिस वाला कार में पड़े हुए चाकू को देख लेता है। इसके बाद वो आइरिस को हथकड़ी पहनाता है लेकिन उसी वक्त पैट्रिक यहाँ आता है। क्योंकि पैट्रिक का एग्रेशन 100% था इसलिए वो यहाँ पर पुलिस वाले को जान से मार देता है। इसके बाद उसने जोस के फोन से आइरिस को भी बंद कर दिया। इधर कैट घर के बाहर में एक पुलिस की कार को आते हुए देखती है जिसमें से पैट्रिक निकलता है और इस पुलिस वाले की डेड बॉडी डिक्की में पड़ी हुई थी। कैट ये सब देखकर बहुत डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है। जोस पैट्रिक से कहता है उसे रोको। पैट्रिक ने कैट को भी जान से मारकर उसे जाने से रोक दिया। ये सब पैट्रिक के बढ़े हुए एग्रेशन की वजह से हो रहा था। इसके बाद हम लोग जोस को देखते हैं जो कि आइरिस के साथ में टेबल में बैठकर उसके साथ खाना खा रहा था। उसने आइरिस को ऑन किया था। जोस कहता है मैंने ये बात नहीं सोचा था कि तुम इतना कुछ कर जाओगी। तुमने इलाई को मार डाला और तुम्हारी ही वजह से कैट की भी जान चली गई। आइरिस कहती है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये सब तो तुम्हारा किया हुआ है। तुम सारा का सारा ब्लेम मुझ पर नहीं डाल सकते हो। आइरिस कहती है तुम बहुत बुरे इंसान हो और तुम बहुत कमजोर हो, तुम पूरी दुनिया को गलत समझते हो। आइरिस अभी ये सब बातें बोल ही रही थी तभी जोस अपने फोन को लेकर उसके इंटेलिजेंस को 0 कर देता है। जोस कहता है तुम बोलती हो कि तुम्हें दर्द फील होता है तो आओ हम लोग टेस्ट करें। वो आइरिस के हाथ को जलते हुए कैंडल के ऊपर रखता है। उसी वक्त जोस के पास में आइरिस को बनाने हुए कंपनी से कॉल आता है। वो लोग यहाँ आ रहे थे। इधर आइरिस का हाथ जल चुका था। तब जोस ने कैंडल को बुझाकर उसके हाथ में गन थमा दी और वो आइरिस को ये ऑर्डर देता है कि तुम अपने आप को गोली मारो। इसके बाद आइरिस उसकी बातों को मानते हुए अपने आप को शूट कर लेती है। इधर कुछ ही देर के बाद आइरिस को लेने के लिए उसके कंपनी वाले आते हैं। यहाँ उन लोगों के सामने पैट्रिक एक पुलिस वाला बनता है जिस पुलिस वाले को उसने मार दिया था। वो लोग पैट्रिक को देखकर ये कहते हैं तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारा चेहरा काफी जाना पहचाना है। लेकिन इन लोगों को याद नहीं आ रहा था कि इन्होंने पैट्रिक को कहाँ देखा है। तभी एक आदमी कहता है हमारा काम तो बस इस रोबोट को ले जाना है और बाकी का काम हमारे कंपनी वाले देख लेंगे। लेकिन आइरिस के साथ में जो भी कुछ हुआ था उन सभी की रिकॉर्डिंग आइरिस के मेमोरी में होती है और वो मेमोरी कार्ड उसके पेट के एरिया के पास में होती है जो कि अभी भी बिल्कुल सेफ थी। जोस ये बात जानकर बिल्कुल डर जाता है। कंपनी वालों को भी ये अंदाजा था कि पक्का जोस ने ही आइरिस के साथ में गलत किया होगा और उसी ने इसके सेटिंग के साथ में छेड़छाड़ की है क्योंकि उनका बनाया हुआ रोबोट इतना कुछ नहीं करता है। लेकिन तभी पैट्रिक इन लोगों के सामने आ जाता है। पैट्रिक इनमें से एक आदमी को मार देता है लेकिन दूसरा आदमी पैट्रिक से बचकर भागता है। वहीं इधर अंदर इन लोगों के वैन में आइरिस रिबूट हो चुकी थी। इधर बाहर पैट्रिक ने उस लड़के को पकड़ लिया था लेकिन आइरिस यहाँ आकर पैट्रिक को हर्ट नहीं कर पाती है क्योंकि उसकी सेटिंग्स रिबूट हो चुकी थी। तभी आइरिस कहती है पैट्रिक जोस तुमसे प्यार नहीं करता है, वो तो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर आइरिस पैट्रिक के सामने वही लाइन्स बोलती है जो कि पैट्रिक ने इलाई को बोली थी। वो कहती है याद करो तुम इलाई को प्यार करते हो ना कि जोस को। आइरिस कहती है पैट्रिक तुम जानते हो हम लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं। आइरिस की सारी बातों को सुनकर पैट्रिक को इलाई याद आ जाता है। इसके बाद वो अपने आप को खत्म कर लेता है। इसके बाद आइरिस इस लड़के से एक हेल्प मांगती है। वहीं इधर अंदर हम लोग जोस को देखते हैं। यहाँ सारे के सारे पैसों को लेकर जोस यहाँ से भागने वाला था लेकिन तभी उसे अपने दोस्त
दोस्तों की आवाजें आने लगती हैं। ये सभी आवाजें आइरिस निकाल रही थी, क्योंकि उस लड़के ने आइरिस के सेटिंग के साथ छेड़छाड़ करके उसे सभी चीजों का फुल एक्सेस दे दिया था। अब जोश का फोन भी आइरिस को रोक नहीं सकता है, लेकिन अभी भी आइरिस जोश को हर्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो उसे अभी भी प्यार करती है। इसी चीज का फायदा जोश उठाता है और वो आइरिस को बहुत मारता है। वो इस बार आइरिस के पेट में गोली मारेगा ताकि उसकी सारी की सारी मेमोरी चली जाए और वो हमेशा के लिए मर जाए। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए आइरिस उस पर हमला कर देती है और इस हमले में जोश मारा जाता है। अब आइरिस अपने रोबोट होने की सच को एक्सेप्ट कर लेती है और यहीं पर ये मूवी खत्म